अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट 2 के बारे में। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात हो रही थी हमारी पार्ट 1 में, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। तो इस चैप्टर के अब नेक्स्ट पोर्शन की हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। तो अगर आप में से पार्ट 1 की वीडियो देखना चाहता है तो वह आप पिछली वीडियो में आप प्ले लिस्ट ओपन करके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 में अमोनिया ट्रांसपोर्ट टू लीवर के बारे में हम बात कर चुके थे। अब इसके नेक्स्ट पोर्शन की हम बात कर लेते हैं जिसमें हम यूरिया साइकिल की बात करेंगे। यूरिया साइकिल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसमें से मोस्टली आपके MCQs बनते हैं और SCQs लाजमी बनता है। और इसके अलावा इसकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपने इसको लाजमी करना है। कोशिश करें कि सबसे पहले इसका जो नेक्स्ट पेज पे साइकिल है सबसे पहले उसको ड्रा कर लें, उसको याद कर लें। जब वो याद हो जाता है तो आप इसकी डिटेल रीड कर लें अंदर से। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको अंदर से रीड करना है। इसमें रिएक्शंस को आपने सारे के सारे जितने भी रिएक्शंस हैं आपने इसको रीड करना है। उसके बाद ये देखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि कार्बोमाइल फास्फेट फार्मेशन किस तरह से होती है। तो ये आपने इसमें CPS1 के बारे में आपको पता हो और इसमें क्या क्या कौन सा अमीनो एसिड यूज़ हो रहा है, ये जैसे ग्लूटामेट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइकिल पे। तो साइकिल में आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने सब कुछ याद करना है। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें इसके साइकिल की तो सबसे पहले तो आपने इसके स्टेप्स देखने हैं। आप देख सकते हैं कि इसके दो पोर्शन हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है और एक इसका साइटोसोल में हो रहा होता है। तो आपने ये सारे के सारे स्टेप्स इसके देखने हैं। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाले की तो यहाँ से आप स्टार्ट करें L-आर्निथीन से स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, L-सिट्रोलिन, इसमें कार्बोमाइल फास्फेट का रोल। और उसके बाद सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कितने इसमें क्या क्या मिल के बना रहा है, ये आपसे मोस्टली पूछा जाता है और MCQs में भी कि कितने ATP थे, अमोनिया थी और इसके साथ बाइकार्बोनेट आयन थे, फिर उससे क्या क्या हुआ, ये इसमें क्या क्या इसका CPS1 का क्या रोल प्ले है, मतलब ये आपने देखना है। इसके बाद ये स्टेप L-आर्निथीन और ये यहाँ से L-सिट्रोलिन से यहाँ से स्टार्ट करें आप। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी। अब आपने इस स्टेप से L-सिट्रोलिन से अब आपने साइटोसोल में जाना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से। L-सिट्रोलिन से आपने जाना है आर्जिनोसक्सिनेट बनाना है। आर्जिनोसक्सिनेट बनाने में ये भी साथ साथ आपने देखते जाना स्टूडेंट्स कि L यहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रहा है, जैसे L-एस्पार्टेट है, ऑक्सालो एसीटेट से आ रहा है, ये आपके इस तरह के MCQs बनते हैं। ग्लूटामेट अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट में जा रहा है। ये सारे स्टेप्स आपने इस तरह से याद रखने हैं, कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, और ऐसे ही MCQs बन सकता है आपका। इसके बाद आर्जिनोसक्सिनेट और कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, इस तरह से देखना है। फ्यूमरेट में जा रहा है, फ्यूमरेज एंजाइम है, मेलेट एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने सारा का सारा देख लेना है। ये आपके इस तरह से ही MCQs बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पेज की तो स्टूडेंट्स इसमें सॉरी टू से कि इसमें नेक्स्ट पेज मिसिंग है और नेक्स्ट पेज इम्पोर्टेंट भी है। तो आपने उसको टोटल जितना भी पूरा का पूरा पेज है वो आपने सारा का सारा करना है, क्योंकि ये ओल्ड बुक है तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। इसके बाद हम उससे नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम देखें तो ये 257 पे आ गए हम, और इसमें इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ये सारे के सारे जो पिछला आपका टॉपिक आ रहा है ये सारे के सारे आपने स्टेप देखने होते हैं, इसलिए आपने इसको लाजमी कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन द सर्कुलेशन। ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इस स्टेटमेंट के साथ आता है कि ट्रांसपोर्टेशन लिखें, सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, तो उसमें आप यूरिया एंड ग्लूटामेट का ही आप लिख सकते हैं। इसके बाद हाइपर अमोनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है आपका, इसको भी आप ये क्लिनिकल क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, तो इसलिए आपने इसको लाजमी करना होता है। और इसमें स्टूडेंट्स आपने इसके जो सबसे ज़्यादा जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें एलिवेटेड कंसंट्रेशन अमोनिया लिखा हुआ है, ये सारा के सारा इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है, ये सारे इस तरह से आपको क्लिनिकल पॉइंट्स बना के देते हैं और आपसे वो क्लिनिकल पूछ लेते हैं, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर अमोनीमिया। तो आपने इसको लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
इसके बाद स्टूडेंट्स आपको इसका पता होना चाहिए कि हाइपरअमोनीमिया जो है वो एक्वायर्ड है या कंजेनिटल है। तो ये आपको दोनों इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए कि आप वो जो आपको देंगे क्लिनिकल क्वेश्चन, तो उसमें आपको अगर वो चाइल्ड हो, इन्फेंट्स हो या इस तरह कुछ बना के देते हैं क्लिनिकल क्वेश्चन में, तो वो कंजेनिटल होगा। तो एक्वायर्ड भी उसमें आ सकता है एडल्ट वगैरह में। तो आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा क्या है, और इसकी दोनों को आपने रीड कर लेना है इसमें क्या क्या फ़र्क है दोनों में। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपका ये पोर्शन यहाँ पे इसका एंड होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप में से जो भी इस चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।